नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपके साथ राज के वर्मा। दोस्तों जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस ज़मीन पर आपका घर पिछले 20 से 25 साल से बना हुआ है, जिस घर में आपके बच्चों की परवरिश हुई, जहां आपने अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई लगा दी, उस घर के आप कानूनी तौर पर मालिक ही नहीं हो, तो क्या होगा? और अगर मैं ये कहूं कि अब सरकार खुद आपको उस ज़मीन का मालिक बनाने जा रही है, लेकिन उसके लिए एक आखिरी तारीख तय की गई है, और अगर आप चूक गए तो जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। तो क्या आप इस वीडियो को बीच में छोड़ेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं हरियाणा सरकार के उस फैसले की जिसने लाखों ग्रामीण परिवारों की किस्मत बदलने की उम्मीद जगा दी है। दोस्तों सवाल ये है कि आखिर कौन लोग इस योजना के पात्र हैं? क्या सच में पंचायती जमीन यानी शामला जमीन पर बने मकानों को मालिकाना हक मिलने वाला है? क्या सैनी सरकार जमीन मुफ्त दे रही है या इसके लिए मोटी रकम चुकानी पड़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके गांव में भी ऐसे हजारों परिवार हैं जो इस फैसले का फायदा उठा सकते हैं? दोस्तों वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आज मैं सिर्फ खबर नहीं बताऊंगा, बल्कि इसके पीछे की राजनीति, कानूनी पहलू, आर्थिक असर और उन लोगों की कहानी भी समझेंगे जो पिछले कई दशकों से अपने ही घरों में किराएदार जैसी जिंदगी बिता रहे थे। दोस्तों दरअसल हरियाणा के गांव में एक शब्द बहुत आम है, शामलात जमीन, यानी गांव की सामूहिक या पंचायत की जमीन। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक हजारों गांव में आबादी बढ़ती गई, परिवार बढ़ते गए, लेकिन जमीन उतनी नहीं रही। ऐसे में बहुत से लोगों ने पंचायत की जमीन के किनारे या उस पर ही अपने मकान बना लिए। धीरे धीरे वहां पूरी बस्तियां बसती चली गई, बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बने, बिजली के कनेक्शन वहां लिए गए, पानी के बिल आए, वोटर कार्ड बने, लेकिन जमीन का मालिकाना हक कभी नहीं मिला। यही वजह है कि हर चुनाव में यह मुद्दा उठता था कि आखिर जो परिवार 20 से 30 साल से एक जगह रह रहा है, उसे कानूनी मालिक क्यों नहीं बनाया जाता? अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि जो परिवार पिछले 20 साल से शामलात जमीन पर बने मकानों में रह रहे हैं, वो मालिकाना हक के लिए एप्लीकेशन यानी कि आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए लास्ट तारीख है 16 जनवरी 2027, जिसे बढ़ाया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ट्रिब्यून और एएनआई की रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने ये समय इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि बड़ी संख्या में वो लोग जो कि इसके लिए हकदार है, वो अपने डॉक्यूमेंट का प्रोसेस पूरा नहीं कर पाए थे। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि सरकार मुफ्त में ज़मीन बांट रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं। सरकार ने साफ किया है कि जो इसके लिए हकदार परिवार हैं को ज़मीन का मालिकाना हक पाने के लिए 2004 के कलेक्टर रेट के आधार पर निर्धारित कीमत का 1.5 गुना भुगतान करना होगा। यानी ये नियमितीकरण है, मुफ्त में नहीं बांटा जा रहा। उदाहरण के लिए, यदि किसी इलाके में 2004 के समय में ज़मीन का मूल्य 100 रुपये प्रति वर्ग गज माना गया था, तो मालिकाना हक के लिए लगभग 150 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से रकम जमा करनी पड़ेगी। अलग अलग जिलों में ये रकम अलग अलग हो सकती है। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि आखिरकार वो लोग कौन है जो कि इसके पात्र हैं? सरकार शर्त बिल्कुल स्पष्ट है, मकान 31 मार्च 2004 से पहले बना होना चाहिए और परिवार का उस पर कब्जा कम से कम 20 साल का पुराना होना चाहिए। इसके अलावा अधिकतम 500 स्क्वायर यार्ड तक के रिहायशी क्षेत्र को ही नियमित किया जा सकता है। यानी अगर किसी ने बहुत बड़े एरिया पर कब्जा कर रखा है तो वो इस योजना का पूरा लाभ नहीं ले सकता। यही कारण है कि कुछ एक्सपर्ट्स इसे एक संतुलित कदम बता रहे हैं, क्योंकि सरकार एक तरफ पुराने रेजिडेंट्स को राहत तो दे रही है, दूसरी तरफ पंचायत की सामुदायिक प्रॉपर्टी को पूरी तरह खत्म भी नहीं कर रही है। तो दोस्तों अब जरा इसका सामाजिक असर भी समझिए। हरियाणा में ऐसे हजारों परिवार हैं जिनके पास मकान तो है, लेकिन वो उसके लीगल मालिक नहीं है, यानी कि उनके पास मालिकाना हक के डॉक्यूमेंट्स नहीं। बैंक उन्हें आसानी से लोन नहीं देते, प्रॉपर्टी बेचने में दिक्कत आती है, अगली पीढ़ी के नाम ट्रांसफ़र करना मुश्किल होता है। कई बार पंचायत और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिस्प्यूट भी हो जाता है। ऐसे में यदि मालिकाना हक मिल जाता है तो इन परिवारों की पूरी प्रॉपर्टी का मूल्य कई गुना बढ़ सकता है। सोचिए, जो घर आज सिर्फ रहने की जगह माना जाता है, वही कल कानूनी प्रॉपर्टी बन सकता है, जिसका सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के लीगल होने से बैंकिंग और दूसरी फाइनेंशियल एक्टिविटीज बढ़ जाएगी। यही नहीं, कई कानूनी एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये फैसला लंबे समय से चल रहे लैंड डिस्प्यूट को भी कम कर सकता है। पिछले कुछ सालों में हरियाणा सरकार ग्रामीण इलाकों में भूमि रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने और
स्वामित्व अधिकार स्पष्ट करने के लिए कई कदम उठा चुकी है। इसी दिशा में आबादी देह इलाकों के मालिकाना अधिकारों को लेकर भी अलग अलग कानून लाया गया था ताकि दशकों पुराने विवादों का समाधान हो सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक दूसरा पक्ष भी है। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर पंचायत की जमीन पर कब्जा करने वालों को मालिकाना हक मिला तो क्या इससे फ्यूचर में इल्लीगल कब्जों का बढ़ावा मिलेगा। सरकार का तर्क ये है कि योजना सिर्फ पुराने मामलों के लिए है। कट ऑफ डेट तय की गई है, यानी 31 मार्च 2004 के बाद बने मकान इस राहत के दायरे में नहीं आएंगे, इसलिए इसे नए कब्जेदारी को प्रोत्साहन देने वाली योजना नहीं माना जा सकता। सरकार का मकसद उन परिवारों को राहत देना है जो सालों से वहां रह रहे हैं, जिनका सामाजिक आर्थिक स्थिति सीधे इस मुद्दे से जुड़ी हुई है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि यह घोषणा ऐसे समय में आई जब हरियाणा सरकार ग्रामीण विकास पर भी बड़ा खर्च कर रही है। सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पंचायतों और ग्रामीण योजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपए जारी करने, 189 गांवों में LED स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट्स और 350 अटल लाइब्रेरी जैसी योजनाओं का भी जिक्र किया गया। इससे ये संकेत मिलता है कि सरकार ग्रामीण वोट बैंक और गांव के बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दे रही है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आपके परिवार या गांव में कोई व्यक्ति इस श्रेणी में आता है तो उसे क्या करना चाहिए। क्या सिर्फ मकान होना काफ़ी है? क्या बिजली का बिल चलेगा? क्या आधार कार्ड मान्य होगा? क्या पुराने रिकॉर्ड दिखाने होंगे? और अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हुए तो क्या होगा? यही इस पूरी कहानी, इस योजना का दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मालिकाना हक की राह सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट्स और सरकारी प्रोसेस से होकर गुजरती है। दोस्तों, अब इसी सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पर आते हैं। अगर आपका घर या आपके किसी रिश्तेदार का मकान पिछले 20 से 25 साल से पंचायत यानी शामलात ज़मीन पर बना हुआ है, तो आखिर मालिकाना हक मिलेगा कैसे? क्या सिर्फ ये कह देने की हम यहाँ 20 साल से रह रहे हैं काम हो जाएगा? जवाब है नहीं। सरकार ने इसके लिए एक पूरा प्रोसेस तय किया है, और अगर आपके डॉक्यूमेंट सही तरीके से नहीं जुटाए तो मौका आपके हाथ से निकल सकता है। हरियाणा सरकार के अनुसार पात्र परिवारों को अपने इलाके के BDPO यानी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय या जिला उपायुक्त यानी DC ऑफिस में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ ऐसे सबूत देने होंगे जो ये साबित कर सके कि मकान 31 मार्च 2004 से पहले बना था और परिवार लंबे समय से वहां रह रहा है। इसमें पुराने बिजली बिल, पानी के बिल, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID, प्रॉपर्टी के पुराने रिकॉर्ड और दूसरे सरकारी डॉक्यूमेंट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। डॉक्यूमेंट्स जमा होने के बाद प्रशासनिक स्तर पर इसकी जांच होगी, फिर पात्रता तय की जाएगी और निर्धारित शुल्क जमा कराने के बाद मालिकाना हक दे दिया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया और ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने एप्लीकेशन की लास्ट डेट बढ़ाकर 16 जनवरी 2027 कर दी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस योजना का फायदा। तो दोस्तों, हरियाणा सरकार की कोशिश यही है कि पंचायती ज़मीन पर जो 20 या 25 साल से लोग रह रहे हैं उन्हें मालिकाना हक मिल जाए, और जो ज़मीन एक तरह से लोग फ्री में यूज़ कर रहे हैं, सरकार को वहाँ से एक रेवेन्यू भी मिल जाए। मतलब ये सरकार और उन तमाम लोगों के लिए फ़ायदेमंद योजना है कि एक तरफ सरकार की ज़मीन जो है वो उस पर कब्जा हो चुका है, वहाँ से कब्जा हटाना लगभग नामुमकिन है। तो इस योजना से न केवल सरकार को रेवेन्यू मिलेगा बल्कि जो लोग वहाँ लंबे समय से रह रहे हैं उनको भी इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप भी पंचायती ज़मीन पर रह रहे हैं और 20 साल से ज़्यादा आपको हो चुके हैं तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अभी से जुटा लीजिए, अभी समय है। लेकिन अगर तय समय के बाद आपने अप्लाई किया तो आपके हाथ से मौका निकल सकता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कीजिए और सही तरीके से उसे अप्लाई कीजिए। दोस्तों, इस योजना के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, जानने वाले और परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिए, और ख़ास तौर से उन लोगों के पास जो कि शामलात की ज़मीन पर पिछले 20 साल या उससे ज़्यादा समय से रह रहे हैं, ताकि वो भी इस योजना का फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल यानी आपके अपने चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार, जय हिंद।